माइग्रेन ये बहुत ही कॉमन समस्या है, काफ़ी लोग आजकल इससे जूझ रहे हैं। बहुत लोगों में माइग्रेन में सर दर्द होता है, आधा सर दर्द होता है, थ्रॉम्बिंग पेन, बहुत सीवियर हेडेक होता है, आँखों के पीछे, कान के पास या गर्दन तक कभी-कभी ये पेन जाता है। बहुत लोगों को धूप में, लाइट में देखना नहीं होता या ज़्यादा शोर भी सहन नहीं होता है। बहुत लोगों में वोमिटिंग, नौशिया जैसा भी फीलिंग आता है। बहुत लोगों को उल्टी होकर पित्त भी निकलता है। तो इन सब समस्याओं के लिए हम क्या करते हैं, तो गोली लेके उसको सप्रेस कर लेते हैं। सप्रेस होने की वजह से ठीक तो होता नहीं है, कुछ दिन के बाद ये अटैक में कन्वर्ट होता है। बहुत लोगों में अभी हम देखते हैं माइग्रेन का अटैक आता है, तो ये 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद इसका अटैक आते रहता है, जिसमें क्या होता है कि हम एनाल्जेसिक लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, लक्षण को सप्रेस कर देते हैं। अब तो कुछ लोगों में आदत बन चुकी है इसके लिए दवाइयाँ खाना, और बहुत लोगों में तो ये दवाइयाँ भी काम नहीं करती है। तो सवाल ये आता है कि ये माइग्रेन ठीक होता कैसे है, ये होता भी है या नहीं? तो हाँ, आयुर्वेद में माइग्रेन 100% ठीक होता है। आनंद लोक में हम पिछले 12 वर्षों से जो सरदर्द और माइग्रेन पे स्टडी कर रहे हैं, विस्तार से स्टडी करने पे ऐसे पता चला है कि इसके रूट कॉज को अगर हम जान लेते हैं, किन किन कारणों से ये माइग्रेन हमें हुआ है, ये निदान हम समझ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग चिकित्सा करते हैं, उसके कारणों को बंद कर पाते हैं, तो माइग्रेन हमारा कुछ ही समय में 100% ठीक हो जाता है। तो जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं माइग्रेन के लिए, आनंद लोक में हम उनका एक हिस्ट्री पैटर्न फॉलो करते हैं। जब भी हम हिस्ट्री पैटर्न फॉलो करते हैं तो हमें कुछ कारण समझ में आते हैं। तो बहुत सी बार माइग्रेन जब भी होता है तो एक स्वतंत्र एक बीमारी के रूप में आता है, लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा भी मिलता है कि माइग्रेन ये लक्षण स्वरूप में आता है या किसी तो भी दूसरी बीमारी की वजह से आता है, जैसे अम्लपित्त या हाइपर एसिडिटी है, गैस्ट्राइटिस है, आंतों में सूजन है। बहुत लोगों को साइनोसाइटिस की वजह से या साइनस की तकलीफ होती है, उसकी वजह से हेडेक होता है। बहुत लोगों को एनवायरमेंटल चेंजेस, ज़्यादा एसी में रह लिए, अंधेरे रूम में रह लिए, इसकी वजह से भी उनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। और कुछ चीज़ों में स्वतंत्र जो कारण होते हैं माइग्रेन के, वैसे भी देखने मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें, जैसे मेंटल स्ट्रेस है, इरिटेशन है, फैमिली इमोशनल हेल्थ अगर हमारा प्रॉपर नहीं है, तो इसकी वजह से भी हेडेक की समस्या से हमें जूझना पड़ता है। जब हम ट्रीटमेंट पार्ट में इसमें जाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम उनको डायग्नोसिस, पहले रूट कॉज उस व्यक्ति के बारे में क्या है इसको पहले जानते हैं, उसको जानने के बाद उसको पहले बंद करने की सलाह देते हैं, लाइफस्टाइल करेक्शन करवाते हैं, डाइट में हम थोड़े थोड़े चेंजेस कराते हैं, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ के लिए भी उनको थोड़ा काउंसलिंग सेशंस कराते हैं। कुछ लोगों में तो हमें पंचकर्मा के भाई इसमें मदद लेनी पड़ती है। आयुर्वेद में कार्य कारण भाव का काफ़ी वर्णन किया गया है। हर चीज़ का, हर कार्य का कुछ ना कुछ कारण होना, रूट कॉज होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और जब तक हम उस रूट कॉज को ख़त्म नहीं करते हैं तब तक वो कार्य भी ख़त्म नहीं होता है। माइग्रेन का भी कुछ ऐसा ही है। हम माइग्रेन को जब तक सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते जाएंगे, उसको सप्रेस करते जाएंगे, तो वो कभी ठीक नहीं होगा। जबकि अगर हम उसका कारण को समझ लेते हैं और उसी को नष्ट कर देते हैं, तो बार बार आने वाले अटैक भी ठीक हो जाते हैं। साथ ही साथ आयुर्वेद में चिकित्सा का एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि हम माइग्रेन के कारण को भी ठीक, उसकी जो कारण बीमारी होगी वो भी ठीक हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ना शुरू हो जाती है, और हम इससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं।